बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब को हर तरफ से हर तरह से घेरने की कोशिश हो रही है, लेकिन जितनी कोशिश की जाती है उतनी ही हुकूमत को मुंह की खानी पड़ती है। आपने शहबाज गिल केस देख लिया, उसमें क्या हुआ, किस तरह से उनको पकड़ा गया, क्या कुछ उन पर इल्ज़ामात लगाए गए, फिर किस तरह से सारा केस एक तशद्दुद का केस बन गया, किस तरह से शहबाज गिल के असिस्टेंट की अहलिया और उसकी 10 माह की बच्ची के साथ जो सलूक हुआ वो देखिए कि हुकूमत को लेने के देने पड़ गए। दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया तो उसमें आप देख लें कि पूरी दुनिया में किस तरह से आवाज़ उठी कि ये मुल्क पाकिस्तान में कौन सी हुकूमत आ गई है जो इस तरह केसेस बना रही है। तो शाखाना का कुछ नहीं हुआ। अब ममनुआ फंडिंग का आपको पता है, वो लेकर गए इमरान खान के खिलाफ कि जी यहाँ तो हम इसकी पार्टी ही खत्म कर देंगे। उस केस में भी उल्टा लेने के देने पड़ गए हैं और उसमें अब क्या हो रहा है एक तो मैं आपके सामने रखूंगा। फिर दहशतगर्दी का जो मुकदमा बनाया उसमें इमरान खान साहब को किस तरह से रिलीफ मिल रहा है उसकी भी बात करेंगे। फिर इमरान खान साहब के अब आप अहम तरीन खिलाड़ी कहें, आप उनको उनके ओपनर कह लें, जो सबसे पहले सामने आकर इमरान खान का दिफा कर रहे हैं, फवाद चौधरी, उनके हवाले से भी एक मुकदमा अदालत में गया, उस पर क्या फैसला आया है उसकी भी हम बात करेंगे। तो जनाब पहली चीज़ तो ये है कि इमरान खान साहब के खिलाफ दहशतगर्दी का जो मुकदमा बनाया गया इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक अहम हुक्म सामने आया है। इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है या नहीं, तफ्तीशी आइंदा समात पर बताएं अदालत कि अब तफ्तीशी पहले बताया ना जी मुकदमा बनता भी है या नहीं बनता। अब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज जब जमानत उन्होंने दी इमरान खान साहब की, तब उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया था कि इमरान खान ने कौन सी खुद को जैकेट पहन रखी थी, कौन सी कलाशनकोफ आपने बरामद की है, क्या कभी इस तरह की दफा किसी शख्स पर लगाई गई जिसने जुर्म किया ही नहीं है, यानी ये भी जुर्म सरजद ही नहीं हुआ। एक बयान पर कि जी आईजी के खिलाफ, पुलिस अफसर के खिलाफ जनाब हम कानूनी एक्शन लेंगे, जज साहबा के खिलाफ जनाब एक्शन लेंगे, उस पर ये मुकदमे बना दी गए। अब अदालत ने दौरान समात रिमार्क्स दिए कि इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है या नहीं, तफ्तीशी आइंदा समात पर बताएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने से मुतालिक केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इखराज मुकदमा की दरखास्त पर समात हुई। इमरान खान साहब की तरफ दरखास्त दी गई है कि ये मुकदमा ही, ये जो FIR है यही खारिज की जाए, इसको ख़त्म किया जाए, ये बनता ही नहीं है। तो उसी हवाले से समात हुई और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ ने केस की समात की। चीफ जस्टिस इमरान खान के वकील, इसमें इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर और एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून रोस्ट्रम पर आए। वकील इमरान खान ने दलाइल दिए कि पुलिस ने इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी मुकदमे में नई दफात शामिल कर ली हैं, यानी ये तो केस खत्म ही ना हो, नई से नई दफात। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि क्या पुलिस ने इमरान खान के खिलाफ चलान जमा कराया। एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि इमरान खान मुकदमे में शामिल तफ्तीश ही नहीं हो रही, इमरान खान तक पुलिस को रसाई नहीं दी जा रही। अदालत ने कहा कि यूनिफॉर्म में खड़ा पुलिस एहलकार रियासत है, अगर पुलिस से गलती भी हुई है तो इस पर अदालत फैसला करेगी, अगर हम कानून पर अमल नहीं करेंगे तो बाहर कैसे किसी को कानून पर अमल दरामद का पाबंद किया जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि तफ्तीशी अफसर के लिए भी एक टेस्ट केस है, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा, सिस्टम पर हर किसी को एतमाद होना चाहिए, अगर गलत दफा लगी है तो तफ्तीशी अफसर अपनी तफ्तीश में खुद इसे खत्म कर दे, ये उसके पास चांस है, वरना फिर अदालत तो फैसला दे देगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत करते हुए कहा कि इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है या नहीं, तफ्तीशी आइंदा समात पर बताएं। और इससे पहले, ये तो हाई कोर्ट है ना जहां दरखास्त गई है कि जी मुकदमे खत्म किया जाए, इससे पहले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में बात हुई है कि जी आइंदा समात जो है वो हतमी होगी, उसी दिन पुलिस और जो प्रोसिक्यूशन टीम है वो बताए इस मुकदमे के हवाले से, तभी फैसला कर देंगे। क्योंकि पाकिस्तान में ये हुआ है कि किसी के बयान पर दहशतगर्दी का मुकदमा, अदालत ने रिपोर्ट पेश करने तक तफ्तीशी को चलान पेश करने से रोक दिया, पहले आप रिपोर्ट पेश करें, ठीक है, कि मुकदमा बनता भी है ही नहीं। एडवोकेट जनरल ने कहा कि जी हमें 10 दिन दे दें फिर रिपोर्ट पेश कर देंगे। 10 दिन मांगे जी एडवोकेट जनरल ने। भाई अगर इमरान खान ने जुर्म किया है तो आप सुनिए, अदालत आगे खुद ही बात कर रही है। चीफ जस्टिस अतर मिनल ने कहा कि 10 दिन की क्या जरूरत है, पहले रिपोर्ट दें। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि मामले पर JIT बनाई गई है, जिस पर अदालत ने कहा कि JIT की इस पर क्या जरूरत है, एक तकरीर पर बना मुकदमा है, कोई हमला तो नहीं किया गया था, एक तकरीर है उसी पर मुकदमा है, कोई हमला नहीं हुआ कि JIT बनाई है, तफ्तीश कौन कौन शामिल था, किसने कहां से गोलियां चलाई, कहां से कोई हमला किया, बारूद किधर से आया था, फलां कहां से हुआ था, ये दहशतगर्दी कैसे हुई, कौन इसके पीछे था, एक तकरीर है। आखिर में जनाब इमरान खान ने फोन पर तो किसी को नहीं कहा था तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कि भाई आपने कोई फोन की भी तफ्तीश की नहीं, उन्होंने सामने है, तकरीर उनकी मौजूद है, सबके सामने है, वो कह रहे हैं कि हाँ जी ये बात मैंने कही थी, तो बस खत्म कहानी। आप बताएं कि मुकदमा दहशतगर्दी का बनता भी या नहीं बनता। अच्छा जी,
इसके साथ अब मैं आपको फवाद चौधरी साहब के हवाले से बता देता हूं और उसके बाद मैं आपको नून लीग और पीपल्स पार्टी का भी बताऊंगा कि उनको लेने के देने कैसे पड़ गए हैं। वो पूरी की पूरी जमात, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी पूरी की पूरी जमातें, इनकी इन्वेस्टमेंट वही खतरे में पड़ गई है। चले थे तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवाने और अपना मुकदमा अब ले बैठे हैं। उस पर आते हैं, जल्दी से मैं आपके सामने ये रख देता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त मुस्तरद जनाब, ये शौक आया हुआ है, जाते चले जाओ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत हुई। दरखास्त गुजार के वकील सलीमुल्लाह खान जाती हैसियत में अदालत के सामने पेश हुए और मौक़िफ़ अपनाया कि फवाद चौधरी ने एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के खिलाफ तौहीन आमेज़ बयान दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान को तौहीन अदालत में सज़ा मुमकिन नहीं। दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि फवाद चौधरी ने चीफ जस्टिस समेत तमाम अदलिया के खिलाफ बयान दिए। इस्तदा है कि फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन आमेज़ बयान की वजह से तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि यहां पर रोज अदालती फैसलों पर तनकीद की जाती है, अब हम सारे काम छोड़कर तौहीन अदालत की दरखास्तें सुनना शुरू कर दें। अदालत ने इस्तफसार किया किस किस्म की तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है, जिस पर वकील ने कहा कि फवाद चौधरी के खिलाफ क्रिमिनल तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि दो किस्म के बयानात पर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। सियासी बयानात के जरिए फैसलों पर तनकीद से तौहीन अदालत नहीं होती। जिस केस का आप हवाला दे रहे हैं पहले से वो केस लार्जर बेंच के सामने ज़ेरे समाअत है। तौहीन अदालत का केस इमरान खान साहब का वो लार्जर बेंच के सामने है, जहां इमरान खान साहब को एक और मौका दिया गया है कि वो अपनी सफाई में बेहतर, यानी जो दरखास्त, यानी उन्होंने जवाब जो जमा कराया है उसमें ज़रा बेहतरी करके लेकर आए। जो जवाब उन्होंने जमा कराया अदालत उससे मुतमईन नज़र नहीं आती, वो अलग से चल रहा है मामला। तो अब एक और चीज़ सामने ले आए। अच्छा जी, आखिर में PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब की बारी आ जाएगी, क्योंकि अयाज अमीर साहब जब मेंबर असम्बली थे वो ये बात टेलीविजन पर बता चुके हैं कि उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वो बातें की। उस वक्त DGSI को ब्रीफिंग देने आए हुए थे उस दौर में, तो ये हो गया वो हो गया, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जी मौलाना साहब हमें पता है, उन्होंने शायद इराक या लिबिया का नाम लेकर कहा कि वहाँ से किस जमात को फंडिंग मिली। आपको पता है कोई रियासत फंड नहीं कर सकती, कोई दूसरा मुल्क किसी पाकिस्तान की सियासी जमात को फंड नहीं कर सकता। ये उनके अल्फाज थे DGSI के, साबिक DGSI के, उस वक्त जो DGSI थे। तो उसके बाद कहते हैं मौलाना साहब इतने बीबे बच्चे बन गए, कोई बात ही नहीं उन्होंने की। तो ये जनाब सूरत हाल है। याज अमीर साहब इस चीज़ के गवाह हैं, वो कह रहे हैं हम वहाँ पर मौजूद थे। तो ये जो फॉरेन फंडिंग वाला मामला है ना, वो इमरान खान साहब ऐसे ही तो नहीं टेलीथॉन में कह रहे थे कि और फॉरेन फंडिंग आ गई है, और फॉरेन फंडिंग आ गई है। कोई फ़ोन पे कह रहा था जी हम फॉरेन एजेंट है जी, उनको फॉरेन एजेंट डिक्लेयर कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, और इमरान खान साहब के खिलाफ ममनुआ फंडिंग का केस। और फिर कहा जी कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो भी इस पर कार्रवाई करे, आ जाओ सारे मिल के, जिसने जो करना है कर ले। लेकिन अब मामला अदालत में चला गया नून लीग और पीपल्स पार्टी का, क्योंकि इनके खिलाफ भी इमरान खान साहब गए, फरूक हबीब साहब गए कि जी इनके भी अकाउंट्स देखे हमने, तो 40,000 ट्रांजैक्शंस आपको दिखाई हैं किस तरह से फंडिंग होती है तहरीक इंसाफ की। उनमें वो यानी जो क्रेडिट कार्ड या दीगर कार्ड्स हैं उनसे जो फंडिंग वगैरह यानी वहाँ से किसी ने भेजे हुए हैं, स्टेट बैंक के थ्रू सारी आए हुए हैं रकूम, उनको भी कहा जी फॉरेन एजेंट है पाकिस्तानी। वो बेचारे रो रहे हैं, खातून है वो सामने आ गई हैं, किसी ने $100 भेजे हैं। फिर पता लग रहा है कि जॉइंट अकाउंट था मियाँ बीवी का, तो बीवी जो है वो इंडियन है, तो कहा जी इंडियन फंडिंग हो गई है जी, इससे सारा कुछ लगे मौजूद है। तो इमरान खान साहब के खिलाफ किस तरह से केस बनाया, तो उनकी तो उन्होंने तो सब डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास तो कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, इनकी फंडिंग कहाँ से होती है, इनके पास तो कोई सबूत ही नहीं है। PPP नून लीग के पार्टी फंड्स की तहकीकात के लिए PTI की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। अब तो समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन से अगर आप बचने की कोशिश कर रहे थे, यहां तो आपको सामने आना पड़ेगा, जबकि अदालत कह चुकी कि आप सबका केस इकट्ठे देखें, एक तरह से देखें। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ का तो फैसला कब का सुना दिया, और पीपल्स पार्टी और नून लीग का अब तक फैसला नहीं सुनाया। सोचिए जरा, हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पार्टी फंड्स की जल्द तहकीकात की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतरम निल्ला मंगल को फरूक हबीब की दरखास्त पर समाअत इन्होंने करनी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम में फरूक हबीब ने दरखास्त दायर कर रखी है। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया और कहा गया कि पार्टी फंड की स्क्रूटनी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म मौजूद है। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के महज 3 सालों की फंड्स की स्क्रूटनी की जा रही है। तो ये अब इनका भी पता लगेगा, ये कहाँ से फंडिंग लेती रही हैं, ये किस तरह से चल रही हैं, जिनके स्विस अकाउंट्स भी हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, जिनके सरे महल होते हैं कहते हैं हमारे हैं नहीं, बाद में वो बेच के कहते हैं अब हम बेच चुके हैं, कोई नहीं पूछता। अमेरिका में जायदादें, बरतानिया में जायदादें, पनामा केस आ जाता है, यहाँ से जिस तरह से पैसा गया है। इसहाक डार साहब का बयान मौजूद है
कि जनाब मजिस्ट्रेट के सामने कि किस तरह से हमने जाली अकाउंट्स बनाए, हुदैबिया पेपर मिल का सारा मामला मौजूद है, किस तरह से दौलत बाहर ले जाई गई, वो सारे सबूत मौजूद हैं। आप देखिए ना, इनके पास तो कतरी खत हैं दिखाने के लिए कि किस तरह से फंडिंग होती है, इनके पास तो सिर्फ ये जवाब है। तो इनके ख़ानदान किस तरह से अमीर हो गए, इतनी दौलत आ गई, ना उसका पता है, ना ये पार्टियां कैसे बन गई, किस तरह से इनकी फंडिंग होती है उसका पता है। तो लग पता जाएगा और उसके बाद फिर क्या होगा। तो आगे जो नज़र आ रहा है, सब ये कह रहे हैं, सब कोई भी आप देख लीजिए, किसी भी तज्जियाकार को, किसी भी सियासी बसीरत रखने वाले शख्स को देख लें, वो कहेगा जी 2/3 अक्सरियत मिनिमम कम अज़ कम इमरान खान साहब की पक्की है। अब ये तो अंपायर को साथ मिलाकर बार बार कुछ करना चाह रहे हैं ना, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत इमरान खान साहब की होगी, उनकी गवर्नमेंट आएगी, तो फिर आप सोचें कि क्या होगा। फिर तो फेडरल गवर्नमेंट अगर इमरान खान की होगी तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब ये सारा कुछ आ जाएगा इनका पीपल्स पार्टी नून लीग के फंडिंग का, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट इमरान खान के पास होगी और फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कलअदम करार दे सकती है ऐसी जमातों को। तो ये केस तो अब आगे अगर चलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए हुकूमत रह गई है, फिर क्या होगा। तो इसलिए अभी से इनको सोचना चाहिए कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का बनेगा क्या, क्या ये भी कलअदम हो जाएंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब इसका जवाब कभी ना कहीं, कहीं ना कहीं जाकर तो इनको देना पड़ेगा, इनकी फंडिंग का तो लग पता जाएगा। अल्लाह हाफिज़।